हाँ यस, अभी मैं ये चेक कर रही हूँ कि अभी आपको कितने क्वेश्चन आंसर पहले के लर्न है, ठीक है। यस रिद्धिवा, टेल मी, यस व्हाट डू यू मीन बाय omnivorous animals? What is omnivorous? animal eat plants animal eat animal eat both animal eats animal omnivorous. One second ma'am. Animal they eat other animal flesh, they are called omnivorous animal. Not confident, कभी कह रही हो both, कभी कह रही हो other animal. Example. Animal eat example deer, deer नहीं bear fox और carnivorous. मैम dog crow carnivorous. Carnivorous dog किसका एग्जाम्पल बता रही हो? omnivorous एंड कार्निवरस भी होता है। हाँ मैम मैं वो एग्जांपल बताना omnivorous का या फिर पूरी Carnivorous, डेफिनेशन। what do you mean by carnivorous? They animal eat both plants and other animal flesh are called omnivorous animal. ये तुमने omnivorous बताया है ना? I'm asking carnivorous. मैम मैंने कार्निवरस भी तो बताया है। Carnivorous बताया, both plants and animals. तो मैम कार्निवरस एनिमल कंफ्यूज हो गई। हाँ मैम मैं बताऊं? सॉरी मैम वन चांस प्लीज। They animal eat other animal flesh, they are called carnivorous animal. हाँ याद आ गया मैम। Herbivorous. क्या? Herbivorous. they animal eat only plants, they are called herbivorous animal. In which vegetable vitamin A contains? क्या मैम? In which vegetable vitamin A contains? Vitamin A. Vitamin Carrot. A. Vitamin A कौन सी Carrot. vegetable में होता है? Carrot. Carrot. और B? ये होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। हाँ लीफी वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। B किस में होता है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल। C? पता नहीं। Vitamin C. Nalin, you? Nalin? Yes ma'am. Vitamin C contains which vegetables or fruits or whatever? Tomato. Vitamin C. Yes ma'am. ये फर्स्ट में पढ़ने वाला क्वेश्चन है, शायद आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा। विटामिन सी, विटामिन डी, डेयरी प्रोडक्ट्स, विटामिन डी, एग, हाँ डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, विटामिन डी। वही तो बता रही हूँ मैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। बी, बेरी, सी, स्कर्वी, डी, रिकेट, ई, इम्पोर्टेंसी, मैम इम्पोर्टेंसी,
विटामिन डी कौन सी वेज उसमें होता है, किससे मिलता है विटामिन डी? विटामिन डी Sunlight. हमें मिलता है Sunlight. सनलाइट से मिलता है। सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन सी सिट्रिस एसिड जो आपके लाइम और ये जो ऑरेंजेस, ये कीनू, मैम वही ना, oranges, ये सिट्रिस सारे जो होते हैं ये इनमें मिलता है, सिट्रिस फ्रूट्स एसिड। में। ठीक है, नेम 5 plants and their parts that we eat. 5 प्लांट बताने क्या? रूट, स्टेम, फ्लावर, Leaves. सॉरी हाँ, Leaves. एंड वेजिटेबल, Leaves. फ्रूट, Fruits. वेजिटेबल, Fruits, vegetable stems, leaves, and roots. रूट। बहुत ज्यादा इजी कोर्स है आपका, बहुत सिंपल। Yes. UP, which food people like in UP? बिरयानी, No. Nalin? In Punjab? पंजाब में मक्की कौन की सा? रोटी, मक्की की रोटी, सरसों का साग। सॉरी गुजरात है नहीं, पंजाब में नहीं। साउथ? राइस, Only rice? Fish. वीट, Fish. Fish? इसमें साउथ प्लेन फूड में नहीं है फिश। सर मैम वीट एंड राइस। इडली सांभर जो ये चीज है साउथ की ज्यादा फेमस। ऐसे तो फिश हर जगह खाते हैं, ठीक है। फिश तो ये हमारे राजस्थान में भी लोग खाने वाले खा ही रहे हैं, लेकिन जो मेन फेमस फूड है वहाँ का वो इडली, उपमा और आपका डोसा, नारियल चटनी वगैरह। नारियल बहुत ज्यादा साउथ में होता है तो वो खाया जाता है, ठीक है। फेमस फूड बताना है, ये नहीं है कि कोई भी। वेस्ट में कौन सा खाया जाता है? वेस्ट में मैम रोटी सब्जी। खिचड़ी, खमन, ढोकला, ये सारे होते हैं आपके। सब्जी, ठीक है। और कश्मीर में कौन सा फूड खाया जाता है? नलिन, रिद्धिमा,
पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही कोर्स आगे चल रहा है बस, है ना? पीछे का कुछ ये नहीं हो रहा है। बुक है तुम्हारे पास? मैम मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है बुक? और रिद्धिमा आपके पास है बुक? यस मैम। शो मी योर बुक। मैम अभी नहीं, वो घर पे है, गाड़ी में है। कहाँ पे है? गाड़ी में। गाड़ी से लेके आओ। मैम वो अंदर रखी हुई, आज हम वापस जा रहे हैं ना, इसलिए। वापिस जा रहे हैं? गजनेर जा रहे हैं। गजनेर जा रहे हैं तो बुक तो होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, कहीं भी जाओ गली, जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो बुक तो होनी चाहिए। मैं तो आपको स्क्रीन शेयर नहीं करूंगी, मैं तो बुक से पढ़ाऊंगी आपके। आगे का मैं जब पढ़ाऊं ना, जब तुम्हारे पास बुक हो। अब कब पहुंच जाओगी तुम गजनेर? मैम पता नहीं, 3 o'clock तक। पूरी उसमें पता नहीं, बुक तुम्हारी कब आ जाएगी तुम्हारे पास? मैम अभी तो नलिन गाड़ी के में है। पास बुक नहीं है, तुम कह रही हो तुम्हारे पास बुक नहीं है, तो मैं पढ़ाऊं कैसे? आई विल नॉट शेयर मैम द स्क्रीन। बुक किसके पास है? मैम रिद्धिमा के पास। रिद्धिमा के पास है, तो रिद्धिमा का कहाँ है बुक? रिद्धिमा तो कह रही है मेरी गाड़ी में है, इसमें उसमें बुक है। तो मैम गाड़ी में मैं रिद्धिमा के पापा लेके गए हैं गाड़ी अभी। हैं? मैं रिद्धिमा के पापा लेके गए अभी बुक। जब पापा बुक लेके गए तो उसके पास होनी चाहिए ना बेटा। बिना बुक के कैसे पढ़ाई होती है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी की नहीं पढ़ाई। मैम आप साइंस से पढ़ाओगे ना? हाँ, बुक ले आई तुम? हाँ मैम, पापा ला रहे हैं। हाँ ठीक है, बुक मंगाओ। यस, मैं साइंस ही पढ़ाऊंगी।
यस रिद्धिमा, बुक आ गई? Yes, ma'am. शो मी योर बुक। हाँ यस। नाउ पेज नंबर 52, 51 तक हो गया था आपका, है ना? पेज नंबर 52। Yes, ma'am. Okay. Beginning. Yes, have you taken out? निकाल लिया? रिद्धिमा, पेज नंबर 52। Yes, ma'am. Yes, spinning is the process of making yarn from fiber. Spinning जो है वो ये process है जिससे हम yarn बनाते हैं फाइबर से। Okay, yarn is a kind of long twisted thread. yarn जो होता है वो long twisted thread होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर गुथा हुआ होता है। In the process of spinning fiber from a mass of cotton are drawn out and twisted. In the process of spinning fiber, जो process है ये फाइबर बनाने का spinning के थ्रू, फाइबर from a mass of a cotton, फाइबर से फाइबर बनाया जाता है कॉटन से, ठीक है? निकाला फाइबर बनाया जाता है और इसे ट्विस्ट किया जाता है। This brings the tiny fiber together to form a long and twisted thread. This brings the tiny fiber together. जिससे क्या बनता है? Tiny fibers जो कि लंबे लंबे होते हैं और एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं, long and twisted. That called yarn. Yarn can be made from fiber. yarn जो होते हैं वो फाइबर से बनाया जाता है by using the three devices यूज करके जो yarn है वो फाइबर से बनाया जाता है। हैंड स्पिंडल, a spindle is a straight spike. स्पिंडल जो होता है वो स्ट्रेट स्पाइक होती है, यूजुअली मेड फ्रॉम वुड, और जो कि वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। आप इसमें देख रहे हो हैंड स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम वुड, यूज फॉर स्पिनिंग, ट्विस्टिंग फाइबर सच एज wool, flax, hemp, cotton into yarn. It is also known as टकली। तो इसे टकली भी कहते हैं। ये आप देख रहे हो हैंडल स्पिंडल, इससे ये ईयरबड्स वगैरह बनाई जाती हैं। स्पिंडल इज अ स्ट्रेट स्पाइक, यूजुअली स्पिंडल जो है वो स्ट्रेट स्पाइक है जो कि वुड से बनाया जाता है। यूज फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग में काम आता है, फाइबर को ट्विस्ट करने में काम आता है। जैसे वुल के जो आपने देखे होंगे धागे एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब गांठ वो बना रहता है एक दूसरे के ऊपर। वुड का एक ही थ्रेड नहीं होता, वुल बनाने में बहुत सारे थ्रेड्स यूज होते हैं। फ्लैक्स, हेम्प, कॉटन इनटू यार्न, ये सारी चीजें जो होती है वो कॉटन से बनाई जाती है। आपको पता है पहले कॉटन जो होता है, कॉटन का प्लांट होता है, उससे कॉटन निकाली जाती है और उसके बाद जो होते हैं वो सारी चीजें उससे बनाई जाती है। देखो रुई बीनने का काम जो होता है ये विलेज में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि जो कॉटन है उसका प्लांट होता है, तो कॉटन के प्लांट से कॉटन को निकालते हैं और कॉटन के अंदर जो सीड्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं और कॉटन जो होती है वो अलग से उसको निकाल लिया जाता है और उसके बाद यार्न और ये आपके वूल वगैरह सब कुछ उसी से बनता है, ठीक है। फिर है स्पिनिंग व्हील। वूल जो होता है वो जो आपकी ये लैम्प वगैरह से मिलता है, ठीक है। जो कपड़ा वगैरह जो होता है वो कॉटन से ज्यादा बनाया जाता है। स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील इज अ डिवाइस फॉर स्पिनिंग थ्रेड। स्पिनिंग व्हील एक डिवाइस होती है जिससे स्पिनिंग थ्रेड और yarn from natural or synthetic fiber.
इट इज ऑल्सो नोन एज चरखा। ये चरखे की तरह होती है, जो गांधी जी का चरखा फेमस था उसकी तरह होती है। ये एक डिवाइस है जो जिससे थ्रेड बनाया जाता है और यान बनाया जाता है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से। ठीक है, इसके थ्रू नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से यान बनाए जाते हैं। ये एक चरखा लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, spinning machine, spinning of yarn on a large scale is done by using spinning machine. Spinning machine से जो है वो यान बनाया जाता है। लार्ज स्केल पे जो काम होता है, इसपे जो स्पिनिंग मशीन है, इससे जो होता है लार्ज स्केल पे इससे यान बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये यूज होती है क्योंकि जो बड़े शहरों में यही होती है, जो बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती है उसमें ये मशीन लगी होती है और वहां पे इनसे यान बनाए जाते हैं। ठीक है, हाउ इज यान कन्वर्टेड टू फैब्रिक? यान को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? लेट अस स्टडी दिस। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यान बाय टू प्रोसेस। फैब्रिक जो होती है वो यान से बनाया जाता है दो प्रोसेस के थ्रू, वीविंग और नीटिंग। दोनों प्रोसेस के थ्रू। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग यान। जो फैब्रिक बनाने का तरीका है उसमें क्या आता है कि यान को अरेंज किया जाता है और पासिंग इन वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में किया जाता है, विद अदर यान एट राइट एंगल टू देम इज कॉल्ड वीविंग। इसमें जो है, आप लोग दोनों स्क्रीन पे क्यों नहीं हो? नलिन और रिद्धिमा, मुझे दिखाई देने चाहिए आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो धागे को इस तरह से रखा जाता है। ये देखो, धागे को एक धागा इस तरह और एक ऐसे, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कपड़ा बनता है यान से। ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग a fabric by arranging yarn passing in one direction with other right angle। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। अभी आप देखो, ये देखो, ये इस तरह से है और ये वाले जो फिंगर्स है इससे राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली देखो फिंगर्स, ये बना रही है ना 90 डिग्री का एंगल। ये वाली और ये नीचे वाली जो है ये मिलके राइट एंगल, इसलिए वो कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, with other yarn at right angle into them is called weaving। in other words, two set of yarns are woven। जो दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि दो सेट यार्न के होते हैं जो कि उसमें वीविंग की जाती है, बुनाई करके उसको लगाया जाता है। मेक अ फैब्रिक बाय वीविंग, वीविंग करके बनाया जाता है। द वीविंग ऑफ यार्न इज डन बाय यूजिंग लूम्स। और जो वीविंग ऑफ यार्न होते हैं, जो यार्न बनाया जाता है वीविंग के थ्रू, ये किसके थ्रू होता है? यूजिंग लूम्स। लूम्स लगे होते हैं, उनमें धागे को फंसाया जाता है, फिर किया जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ लूम्स, हैंड लूम्स एंड पावर लूम्स। द लूम्स विच इज वर्क बाय हैंड इज कॉल्ड हैंडलूम। जो कपड़ा, देखो आपका हैंडलूम है ना, हैंडलूम की जो शॉप्स होती है उसमें ज्यादातर कॉटन कपड़ा मिलता है, और कॉटन कपड़ा जो होता है वो ज्यादातर जो है हाथ से बनाया जाता है। जो खादी है ना, खादी आपकी हैंडलूम शॉप्स में मिलती है ना, खादी की शॉप्स होती है, उसपे हैंडलूम का कपड़ा ज्यादा मिलता है, तो वो हाथ से बनाया जाता है। और पावर लूम्स जो होते हैं, द लूम विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर, और वो लूम जो इलेक्ट्रिक पावर के साथ काम करता है, जो लूम इस कॉल्ड पावर लूम, उसे पावर लूम कहते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक टाइप का वो गैजेट होता है। द लूम विच वर्क्स विद इलेक्ट्रिक पावर, जो लूम इलेक्ट्रिक पावर से काम करता है उसे पावर लूम कहते हैं। ओके, अब है इसमें देखो, आप टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आप ये
देख रहे हो कि ये वीविंग करके बता रहा है। आपने पहले शीट ले ली, उसके बाद वो आपको पेपर से किस तरह से वीविंग कर रहा है, इसी तरह से सेम वीविंग की जाती है। एक तो लगाया जाता है इस तरह से हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और एक वर्टिकली लगाया जाता है। तो इस तरह से करके जो फैब्रिक बनता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। नीटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप। घर में आपकी मम्मी नीटिंग करती है ना। नीटिंग जो होती है वो हाथ की बुनाई से की जाती है, जो सिलाइयों से किया जाता है। नीटिंग, आपकी मम्मी स्वेटर वगैरह बनाती होंगी, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स और सिंगल yarn with knitting needles or machines is called knitting. Knitting can be done by hand. Knitting जो है वो हाथ से की जाती है और मशीन से भी की जाती है। जो स्वेटर बनाने की मशीन भी होती है, और मम्मी तुम्हारी हाथ से भी बनाती होंगी, ठीक है। और इसकी मशीन भी होती है। मशीन से क्या होता है, थोड़ा जल्दी बन जाता है और हाथ से थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन लोग हाथ से बने स्वेटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कहते हैं कि ज्यादा गर्मी मिलती है, ठीक है। और the process of making a fabric by interlocking loop, single yarn with knitting needles or machine is called knitting. Knitting can be done by hand or by machine. Knitted fabric are made of single yarn running throughout the fabric. Best example of knitting is dog sweater. Other fabric like socks, vests are also example of knitted fabric. देखो, जो आपके सॉक्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ये तो जो आपके मशीन से बनते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका वुलन के स्वेटर वगैरह बनते हैं, इसमें एक ही थ्रेड चलता है। जब मम्मी आपकी स्वेटर बनाती होंगी तो दो सिलाइयां होती होगी, थ्रेड का एक ही धागा होता होगा जो वूल का गोला उसे लगा रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो स्वेटर से बनाते हैं तब भी एक ही थ्रेड पे काम होता है, ठीक है। लेकिन जो मशीन से कपड़ा बनाया जाता है उससे क्या, उससे दो धागे पैरेलल चलते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ओके। आ रही है बात समझ में? रिद्धिमा, नलिन, समझ में आ रहा है? यस मैम। म्यूट करके बैठे हो क्या आवाज? रिद्धिमा, Yes, ma'am. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. अब है कलरिंग ऑफ फैब्रिक। वी यूज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ, डिफरेंट कलर्स। आपके पास, आप लोग जब शॉप पे जाते हो तो शॉपकीपर आपको हर कलर का कपड़ा दिखाता है ना, उसमें से आप एक कलर पसंद करते हो, तब जाके आपको कोई एक कपड़ा उसमें से पसंद आता है। तो कपड़े जो, और हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को रेड कलर पसंद है, ठीक है। तो वहां पे जो फैक्ट्रीज में अलग अलग कलर के कपड़े बनते हैं, रेड भी बनेगा, ग्रीन भी बनेगा, ब्लू भी बनेगा, सारे कपड़े, और उसके सारे सेल होते हैं, क्योंकि किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है ना। तो फैब्रिक बनने के बाद उसकी जो होती है डाइंग होती है, डाई किया जाता है उसको अलग अलग कलर पे, ठीक है। So the process of making a fabric by interlocking loops, single yarn with knitting needles or machine. अच्छा, coloring of fabric. We use a variety of cloths of different colors. We all know that cotton fabric is white in color. कॉटन फैब्रिक जो होता है वो ज्यादातर व्हाइट कलर में आता है। हाउ डू वी गेट फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर? हमें डिफरेंट कलर का फैब्रिक जो होता है कैसे मिलता है? हाउ आर दिस फैब्रिक कलर्ड? इन कलर फैब्रिक्स को कलर कैसे किया जाता है? लेट अस स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ कलरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज द गारमेंट यू वांट टू डाई। आप सबसे पहले एक कपड़े को चुनते हो,
कि कौन से कपड़े को आपको डाई कराना है। कॉटन में कराना है, ये टेरिकॉट और पॉलिस्टर पे तो डाई होता ही नहीं है, डाई कॉटन पे ही होता है, ठीक है। उसको वो होता है वो पॉलिस्टर और इनमें, लेकिन उसको करने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है। जो हमारे यहाँ डायर्स बैठे होते हैं वो सिर्फ कॉटन कपड़े पे ही करते हैं या फिर वुलन पे डाई होता है, ठीक है। तो how to the step of dyeing of fabric are: first of all, choose the garment you want to dye. Then all the desired dye or color which is to be used for giving color is dissolved in some cold water. कि जो कलर पहले हमें डाई करना है उसको ठंडे पानी में मिलाया जाता है। The dissolved color is then added to hot water. जब इस कलर में हॉट गर्म पानी ऐड किया जाता है, एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट, और इसमें कुछ सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, ठीक है। द मिक्सचर इज फुली स्टिर्ड, और मिक्सचर को प्रॉपर्ली मिलाया जाता है। नाउ द फैब्रिक इज इमर्स्ड इन इट, और फैब्रिक को इसके अंदर डुबोया जाता है, ठीक है। इमर्स मीन्स डुबोना। The fabric is then allowed to remain immersed in water till water comes to normal temperature. और जब तक उस फैब्रिक को डुबो के रखना पड़ता है जब तक पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता, ठीक है। हाँ, एक हैंडकरचीफ लेके आप उसमें डाई करके देख सकते हो कॉटन क्लॉथ को। किडनी बीन्स जो आपके राजमा है ना, राजमा घर में राजमा होती है, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ थ्रेड नाउ डिप इन एनी कलर एंड ड्राई इट, ओपन द थ्रेड एंड सी टाई एंड डाई डिजाइन। टाई एंड डाई डिजाइन भी आप बना सकते हो राजमा को उसमें बांध के, ठीक है। तो बाकी का कल करेंगे, और जितना आज पढ़ाया है इसको पढ़ के आना है रिद्धिमा, ठीक है। एंड यू शुड हैव बुक। कल से आपके पास बुक रहेगी। मैं आई विल नॉट शेयर द स्क्रीन, ओके। मैं स्क्रीन शेयर नहीं करती हूँ, मेरा पढ़ाने का यही तरीका, गेटिंग, और मैं ही पढ़ाऊंगी अब आपको। ओके, बाय बाय। बाय मैम। Good afternoon, ma'am. Good afternoon.